Hello friends, welcome to your educational channel Sav Shiksha. Today we will discuss most important questions of previous year's questions of thinking and learning in children of CDP. So let's get started with question number 1. The question number 1 is thinking in childhood can be explained as क्वेश्चन में बोला गया है कि जो थिंकिंग होती है चाइल्डहुड में वो कैसे एक्सप्लेन की जा सकती है। ऑप्शंस दिए गए इसमें ए कॉग्निटिव एक्टिविटी, बी इमोशनल बिहेवियर, सी सोशल प्रोसेस, डी साइकोमोटर प्रोसेस। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए कॉग्निटिव एक्टिविटी। बिकॉज ये जो है एक ऐसा ये इन्वॉल्व करता है प्रोसेसिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेट करता है इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को ऑफ वर्ल्ड, जैसे सिंबल हो गया, साइन हो गया, फिजिकल एक्सपीरियंसेस हो गए टू अंडरस्टैंड देयर एनवायरनमेंट एंड सॉल्व प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2. द थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन आर नॉट बेस्ड ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो थिंकिंग प्रोसेस है चिल्ड्रन में वो इनमें से किस चीज़ पे बेस्ड नहीं है। ऑप्शंस दिए गए इसमें ए प्री कंसीव्ड नोशंस अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बी इंटरेस्ट एंड डिज़ायर, सी डिडक्टिव रीजनिंग, डी ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस। तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन सी डिडक्टिव रीजनिंग कि थिंकिंग प्रोसेस जो है चिल्ड्रन पे वो डिडक्टिव रीजनिंग पे बेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो है एक ऐसा हायर ऑर्डर है कॉग्निटिव स्किल का जहाँ पर्सन जो है वो स्टार्ट करता है अपने जनरल रूल के साथ या फिर स्टेटमेंट के साथ एंड अप्लाई करता है एक स्पेसिफिक लॉजिकल कंक्लूजन तक। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, तो ये कैपेबिलिटी जो है सिर्फ डेवलप होती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि 12 ईयर्स ऑनवर्ड से स्टार्ट हो जाती है। और यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं वो सबसे पहले रिलाई करते हैं इंट्यूशन पे, परसेप्शन पे, या फिर इंडक्टिव रीजनिंग हो गई रैदर दैन फॉर्मल लॉजिक। इसलिए जो डिडक्टिव रीजनिंग पे थिंकिंग प्रोसेस जो है वो बेस्ड नहीं है। और जो ऑप्शन ए बोला गया है प्री कंसीव नोशन अबाउट राइट एंड रॉन्ग, ये इसलिए नहीं है बिकॉज कुछ ऐसे बेसिक मोरल रियलिज्म जो होते हैं, पेरेंटल रूल जो होते हैं वो गाइड करते हैं कि कैसे चिल्ड्रन जो है कैटेगराइज करता है बिहेवियर्स को अर्ली ऑन। और इंटरेस्ट एंड डिज़ायर्स इस पे इसलिए बेस्ड नहीं है बिकॉज ये हैविली ड्राइव करते हैं चाइल्ड्स के एक्सप्लोरेशन को, अटेंशन को एंड फोकस को। और ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड सिचुएशंस इस पे भी थिंकिंग प्रोसेस बेस्ड नहीं है बिकॉज ये जो है एक ऐसी फाउंडेशन ऑफ चाइल्ड बनाते हैं अर्लीस्ट सेंसरी मोटर की एंड कंक्रीट थिंकिंग स्टाइल्स की। दैट्स वाई द आंसर इज डिडक्टिव रीजनिंग। Now next question is question number 3. Thinking processes in children are not based on, thinking processes जो है इनमें से किस चीज़ पे बेस्ड नहीं है। ऑप्शंस दिए गए इसमें ए इमेजिनेशंस, बी एक्सपीरियंसेस, सी डिसीजन, डी इंटरेस्ट। जो थिंकिंग प्रोसेस जो है इनमें से किस चीज़ पे बेस्ड नहीं है, वो किस पे नहीं है, डिसीजंस पे। बिकॉज ये जो है रिलाई करते हैं एक ऐसे एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक पे और फॉर्मल डिडक्शंस पे। चिल्ड्रंस की कॉग्निशन ऑपरेट जो है प्राइमरीली थ्रू करते हैं कंक्रीट इंट्रैक्शंस पे, सेंसरी एक्सपीरियंसेस पे एंड इमेजिनेटिव एक्सप्लोरेशन पे। इसलिए जो है थिंकिंग प्रोसेस जो है इन चीज़ों डिसीजन पे बेस्ड नहीं है। और जैसे ये जो इमेजिनेशन है इस पे इसलिए बेस्ड है बिकॉज इमेजिनेशन जो है एक ऐसा अगर कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट जो है अगर ऑब्जर्वेबल नहीं है और चाइल्ड जो है वो उसको उस इमेजिनेशन को यूज़ कर सकता है टू इंक्रीज़ करना अपना लर्निंग या फिर डिसाइड करना अपना फ्यूचर बिहेवियर। और एक्सपीरियंसेस दिया हुआ है इस पर। एक्सपीरियंसेस का मतलब है कि या तो गुड हो जाएगा या तो बैड एक्सपीरियंस हो जाएगा, बेस्ड करता है उनके फेवरेबल और अनफेवरेबल एक्सपीरियंसेस पे। और चिल्ड्रन जो है ड्रॉ करता है कंक्लूजन अबाउट देयर ऑब्जर्वेशन। और जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट मीन्स डिज़ायर, तो इसमें जो है चिल्ड्रन जो है डेवलप करता है न्यू वेज थिंकिंग के अपने इंटरेस्ट एंड डिज़ायर्स की अकॉर्डिंग। और फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं एंड टीचर्स जो है उनको जो एनकरेज करना चाहिए कि डेवलप उनकी उस बच्चे की क्यूरियोसिटी को डेवलप करने के लिए एंड स्पीड अप करना उसकी लर्निंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. वाई इज़ इंडक्टिव रीजनिंग नॉट ऑलवेज करेक्ट। क्वेश्चन में बोला गया है कि जो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो हमेशा करेक्ट क्यों नहीं है। ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें ए बिकॉज इट जनरलाइज एन ऑब्जर्वेशन,
B. Because it starts with a general statement and then goes to a particular example of that statement. C. Both A and B. D. Neither A and B. तो जो इंडक्टिव रीजनिंग जो इसलिए करेक्ट नहीं है बिकॉज ये रिलाई करता है ऑन ऑब्जर्विंग स्पेसिफिक इंस्टांसेस पे टू मेक ब्रॉड जनरलाइजेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. कनेक्शनिज्म मीन्स डैट. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए. मेकिंग मीनिंग आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज. बी. लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशंस फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुली एंड रिस्पॉन्सेज टू दैम. C. Learning is the result of mental construction. D. None of the above. तो जो कनेक्शनिज्म का मतलब है उसका मतलब ये है कि लर्निंग इज़ द रिजल्ट ऑफ एसोसिएशन फॉर्मिंग बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्सेज टू दैम. बिकॉज ये जो है एक ऐसा ब्रॉड कॉग्निटिव साइंस है एंड AI फ्रेमवर्क है जो कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करके ह्यूमन मेंटल एबिलिटी का, हमारी जो मेंटल एबिलिटी है उसका मॉडल तैयार करते हैं. Now next question is question number 6. The laws of learning were given by. Options दिए गए इसमें. A. Pavlov. B. Skinner. C. Thorndike. D. Kohler. तो जो लॉज दिए जो हैं लर्निंग के वो किसने दिए थे? बाय द एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. ये जो है एक ऐसे ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे. इन्होंने जो है 3 लॉज दिए थे, 3 लॉज ऑफ लर्निंग दिए थे. कौन कौन से लॉज थे? फर्स्ट वन इज़ लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट. तो जो लॉ ऑफ रीडनेस जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है लर्नर जो है वो मस्ट भी फिज़िकली एंड मेंटली प्रिपेयर होते हैं सीखने के लिए. और जब ये बिल्कुल रेडी होते हैं तो जो लर्निंग प्रोसेस जो है वो बहुत ही हाईली सेटिस्फाइंग हो जाता है. और लॉ ऑफ एक्सरसाइज में क्या आता है, इसमें जो है रेपिटेशन एंड प्रैक्टिस जो है वो स्ट्रेंथन करती है बॉन्ड को बिटवीन स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. और ये जो है ब्रॉक हो जाता है लॉ ऑफ यूज़ एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ में. लॉ ऑफ यूज़ का क्या मतलब है? मीन्स प्रैक्टिस स्ट्रेंथ लर्निंग, एंड लॉ ऑफ डिसयूज़ का मतलब है लैक ऑफ प्रैक्टिस वीकेंस इट. और जो थर्ड लॉ है लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, इसमें क्या आएगा, इसमें जो है एक्शंस जो है वो फॉलोड होते हैं बाय सेटिस्फाइंग और प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेस जो कि रिपीटेड होते रहते हैं. इसलिए क्या आंसर आ जाएगा इसका? ऑप्शन सी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7. इन क्लास टीचिंग द स्टेप ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन इज बेस्ड ऑन विच लॉ ऑफ लर्निंग. क्वेश्चन में बोला गया है कि क्लास टीचिंग में जो इंट्रोड्यूसिंग का जो स्टेप है लेसन का वो किस लॉ ऑफ लर्निंग पे बेस्ड है. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए. लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, लॉ ऑफ एनालॉजी, लॉ ऑफ रीडनेस, लॉ ऑफ एसोसिएशन. तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, लॉ ऑफ रीडनेस. Now next question is question number 8. Children may fail in school due to. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो चिल्ड्रन जो है वो फेल हो सकते हैं स्कूल में बिकॉज ऑफ. ऑप्शंस दिए गए हैं. ए. इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड्स. बी. बुलिंग बाय पीयर्स. सी. नॉट अंडरस्टैंडिंग द क्लासरूम एनवायरनमेंट. डी. ऑल ऑफ द अबव. तो इसका आंसर आ जाएगा गाइस ऑल ऑफ द अबव. बिकॉज जो चिल्ड्रन जो है उसको फेलियर का रीज़न हो सकता है इनइफेक्टिव टीचिंग मेथड्स, कि उसके थ्रू जो है जो टीचिंग मेथड्स जो हैं वो इतने हाईली इफ़ेक्टिव नहीं है जिससे कि बच्चे को समझ आए. और या तो बुलिंग बाय पीयर्स या फिर अपनी मतलब इंसल्ट या बुलिंग करवाना अपने पेयर ग्रुप में, या फिर क्लासरूम के एनवायरनमेंट को जो है वो प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं करना, इन सब चीज़ों के वजह से जो है चिल्ड्रन जो है वो फेल हो सकता है स्कूल में. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9. विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट लर्निंग. ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें. ए. लर्निंग इज़ इफेक्टिव इज़ इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर. बी. लर्निंग इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर्स एट एनी स्टेज ऑफ लर्निंग. सी. लर्निंग इज़ फंडामेंटली अ मेंटल एक्टिविटी. डी. एरर्स मेड बाय चिल्ड्रन इंडिकेट दैट नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस. तो जो स्टेटमेंट ट्रू अब है अबाउट लर्निंग के तो वो कौन सी आ जाएगी? दैट इज़
learning is effective in an environment that is emotionally positive and satisfying for the learner. Now next question is question number 10. Thinking is essentially, ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, ए अ कॉग्निटिव एक्टिविटी, बी अ साइकोमोटर प्रोसेस, सी अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना, डी एन अफेक्टिव बिहेवियर। तो जो थिंकिंग जो एसेंशली एक कॉग्निटिव एक्टिविटी है, बिकॉज ये जो है एक ऐसा मेंटल एबिलिटी है जो कि जनरेट करता है मल्टीपल यूनिक सॉल्यूशंस और आइडिया एक सिंगल प्रॉब्लम में, रैदर देन फॉलोइंग लॉजिकल स्टेप्स टू फाइंड वन करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. क्रिएटिविटी इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद, ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, ए मॉडलिंग, बी लिमिटेशंस, सी कन्वर्जेंट थिंकिंग, डी डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जो क्रिएटिविटी जो है वो एसोसिएट करती है डाइवर्जेंट थिंकिंग से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12. द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर फॉल्स इन, ऑप्शन दिए गए हैं, ए कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, बी साइकोलॉजिकल डोमेन ऑफ लर्निंग, सी कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, डी अफेक्टिव डोमेन ऑफ लर्निंग। तो जो डूइंग एस्पेक्ट जो है उसको जो है हम थिंकिंग एस्पेक्ट भी बोलते हैं गाइस। तो इसका जो बिहेवियर जो है वो किस में फॉल होता है, कॉग्निटिव डोमेन ऑफ लर्निंग, बिकॉज ये जो है इन्वॉल्व करता है मेंटल स्किल्स को, नॉलेज को, एक्विजिशन को, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स। तो गाइज ये थे मेरे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिलेटेड टू थिंकिंग एंड लर्निंग इन चिल्ड्रन ऑफ CDP। फिर मिलेंगे कल हम और नए टॉपिक एंड नए MCQs के साथ। थैंक यू।